पाकिस्तान की दहाइयों की कोशिशें बिलाखिर रंग ले आईं। इसराइल ने गजा में जंग बंदी का 20 नुकाती अमन मुआहिदा कबूल कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म अमन मुआहिदे और जंग के खात्मे पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमन मुआहिदे को मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक की हिमायत हासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी मुआहिदे से इत्तफाक किया। ट्रंप गजा अथॉरिटी के सरबराह होंगे। नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, मेरी सरबराही में अमन कौंसिल गजा की अबूरी इंतजामिया की तश्कील की जिम्मेदार होगी। अबूरी इंतजामिया से मिलकर काम करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर अमन मंसूबे का अहम हिस्सा होंगे। फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी लेना होगी। हमास से अरब और मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ एक दिन इब्राहिमी मुआहिदा हो जाएगा। अमन मुआहिदे के अहम नुकात सामने आ गए। गजा पर आर्जी टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी। इसराइल गजा को जम नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। गजा पट्टी की दोबारा तामीर होगी। हमास के मुआहिदा कबूल करने पर फौरन जंग बंदी होगी। मारे गए और जिंदा कैदी 72 घंटे में वापस किए जाएंगे। इसराइल सजाए मौत के 250 कैदियों समेत 1700 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। मुआहिदे के दौरान तमाम फौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रहेंगी। इसराइली अफवाज का गजा से मरहलावार इनखला होगा। अमन पर रजामंद हमास अरकान को आम माफ़ी, दीगर को महफूज रास्ता दिया जाएगा। इलाकाई और आलमी अफवाज गजा में सिक्योरिटी फराहम करेगी। फ़लस्तीनी पुलिस को तरबियत दी जाएगी। गजा मुआहिदे के लिए 8 मुसलमान ममालिक ताउन को तैयार। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर की गजा जंग खत्म करने की मुखलिसाना कोशिशों का खैर मकदम। एलामिया के मुताबिक तमाम ममालिक मुआहिदे को हतमी शक्ल देने और नफाज को यकीनी बनाने के लिए ताउन किया जाएगा। बरतानिया, इटली, फ्रांस और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी अमन मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी क़यादत की तारीखी कामयाबी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा में अमन के सबसे बड़े हामी होने का अमली सबूत दिया। कौमी क़यादत आलमी अमन के लिए मिसाल बन चुकी। पाकिस्तानी क़यादत ने साबित किया कि वो महज तमाशाई नहीं, आलमी सतह पर अमन कायम करने वाला खिलाड़ी है। जब दुनिया सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही थी, पाकिस्तान ने अमलन गजा के अमन के लिए किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान का नया आलमी मकाम है कि वो दुनिया भर में अमन का जामिन बन रहा है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम में फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहते हैं कि गजा में क़याम अमन के लिए ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे का खैर मकदम करता हूँ। फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते में सियासी इस्तेकाम और माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। सदर ट्रंप की क़यादत और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के जंग के खात्मे के लिए किरदार को सराहता हूँ। 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। ट्रंप का गजा अमन मंसूबे मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए नादिर मौका। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अमरीकी सदर और OIC के 8 रुकन ममालिक और अरब दुनिया के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान सदर ट्रंप के इक़दामात की कदर करता है। पाकिस्तान मुशावरती अमल में भरपूर शमूलियत, इत्तफाक राय को फ़रोग देने में तामीरी किरदार अदा करेगा। चाहते हैं तमाम कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम करने में बामायनी साबित हों। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब बढ़ने के लिए फ़लस्तीनी अवाम और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मुकम्मल शमूलियत नागुज़ीर है। कपिल देव भी भारतीय टीम के शर्मनाक रवैये पर चुप न रहे। साबिक कप्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी करार दे दिया। टीवी इंटरव्यू में कहा कि सियासी फैसले हुकूमत पर छोड़ दें, खिलाड़ी खेल पर तवज्जो दें। जब एक बार खेलने का फैसला हो गया तो फिर इस पर अमल करें। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए। मुसाफा ना करना इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन जो कुछ फाइनल मैच के बाद ट्रॉफी के मामले पर हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बैरिस्टर अकील मलिक का मोहसिन नकवी से चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने का मुतालिबा। प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ का कहना था कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर और बहुत जिम्मेदारियां हैं। हर फील्ड में प्रोफेशनल्स होने चाहिए। एक साबिका क्रिकेटर को PCB का चेयरमैन होना चाहिए। ये दिल आज़ारी की बात नहीं बल्कि कौमी मफाद का तकाजा है।
आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम बेहतर अंदाज में काम कर रहा है। तमाम अशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की 30% आबादी सरकारी मुलाजिम है। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो तनख्वाहें और मराद कैसे देगी। तर्जुमान पाक फौज का 15 सितंबर को पलंदरी आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ सेशन। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़फोड़ की सियासत के सवाल पर कहा कि एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। कश्मीर का मुस्तकबिल, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। बानी PTI की सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद से तल्ख कलामी। सोशल मीडिया पर PTI कारकुनान की धमकियां। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सहाफ़ियों का वॉकआउट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सहाफ़ियों को मनाने के लिए पार्लिमानी कमेटी बना दी। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की हंगामा आराई, नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। ऐवान ने बानी PTI के नारवा रवैये के खिलाफ मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि तनकीद करना सबका हक है लेकिन तशद्दुद मुनासिब नहीं। किसी को ऐवान का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी असम्बली ने आसान कारोबार बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल विफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने पेश किया। ऐवान ने नवीद कमर की तरमीम मंजूर कर ली। मालियाती गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का ऐलान। FBR के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली झूठी खबरें गुमराह कुन हैं। ज्यादातर टैक्स दहिंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए। बाज़ अनासिर ने मुबैना तोसी को हालिया सैलाब से भी जोड़ने की कोशिश की। IRIS सिस्टम की सुस्त रफ्तारी से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न कराने वाले लेट फाइलर करार पाएंगे और उन पर कानून के मुताबिक जुर्माने होंगे। कोट मिठन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात जारी। पहले रोज मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ कराई गई। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह को 7 ज़बानों पर उबूर हासिल था। उनकी शायरी ज़बान ज़द-ए-आम है। और बसंत के रंग, पतंगों की उड़ान, मौसीकी का जादू। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बसंत मेला सज गया। आसमान रंगों से भर गया। बो काटा की आवाज़ें गूंजती रहीं। निशान रोकड़ी की परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए। गुलकार ने पंजाब हुकूमत को भी हिफाजती इक़दामात करते हुए बसंत मनाने का मशवरा दे दिया।